देखो जरा, tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन बटा कॉस लिखते हैं। साइन बटा कॉस Yes, लिखेंगे तो sir. 0/1 जीरो देगा क्या, देखो तो 0/समथिंग 0। दूसरा ये दोनों में देखो, दोनों खत्म, 1/√3 आएगा। ये दोनों देखो खत्म, ये सीधा 1 देगा, यहाँ पे सीधा √3 देगा और ये इनफाइनाइट देगा, क्योंकि नीचे 0 लगने का मतलब सीधा क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, पता है। चलिए कॉट को क्या करे बोलो, tan का अपोजिट होता है कॉट, मतलब लो, Yes. मतलब क्या इसका उल्टा दिखाई दे रहा है। मतलब एक चीज हमको समझ में आया कि सिर्फ साइन हम याद किए, उसके बाद सारे चीज हमारे पास ऑटोमेटिकली आते जा रहे हैं। अब देखो सेक को हम क्या लिखते हैं, कॉस का उल्टा 1/sec, 1/cos, यानी कि 1/1 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। और कॉसेक का क्या होगा देखो तो जरा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 और ये 1। ये रहा आपका 90 तक का, 90 तक का रहा। अब देखिएगा, अब आगे हम बढ़ेंगे, बताना तुम लोग। 90 में जोड़ो 30, कितना होगा, 120 डिग्री। Yes, sir. फिर 150, फिर 180, 45 जोड़ना भूल गए क्या, 135, 90 30 120, ठीक है, इसमें जोड़ दो, 30 का 45 होता है ना, 135, 45 के बाद 60, 150, इसके बाद आएगा तुम्हारा 180। देखो ध्यान से देखना, बड़ा बढ़िया चीज है ये। किस क्वाड्रेंट में आ गया ये, अब पहले ये बताओ, क्वाड्रेंट की बातें कर ले तो सबसे पहले बताओ ये किस क्वाड्रेंट में आया, 120 90 के बाद किया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया क्या। Yes, sir. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, Positive. पहले ये हम पॉजिटिव लिख दिए। अब यहाँ पे रुकेंगे, 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आता है, ऑन एक्स एक्सिस होता है, जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होता है, बाकी सब नेगेटिव देगा। तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 120 डिग्री। देखिएगा मैं यहाँ पे लिखते हुए चल रहा हूँ, बनाते हुए। साइन 120 को आप 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा कर सकते हो, बोलो। आपके पास Yes. रिडक्शन फॉर्मूला पता है, 90 आपको टेबल बस 90 तक का ही याद है। इसको 90 प्लस करके देखे क्या, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री अब प्लस कितना डिग्री, 30 डिग्री, Yes, sir. कितना हो जाएगा देखो तो, साइन 90 प्लस थीटा, साइन चेंज करेगा क्या, Yes, sir. साइन क्या बन जाएगा, कॉस 30 डिग्री बन जाएगा। और Sir. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये देखो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, मतलब आपको आ गया 120 का निकालने। वैसे ही देखो साइन 135 डिग्री का, अच्छा इसको एक तरह से और निकाल सकते थे, 180 लेकर के भी, साइन 180 माइनस कितना करे कि 120 आ जाएगा, बताओ जरा, 60 करें क्या। 60. इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो इसको हम डायरेक्ट साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, डायरेक्ट साइन 60 डिग्री रहा, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। अब जैसे बना लो, 180 लेकर के चलो या 90 प्लस लेके चलो, कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का दो तरीका हमको पता है, एक 90 प्लस थीटा, एक 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, यहाँ √3/2 लगा दूं। चलिए 135 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो जरा, 90 बोला plus जाए। 45. हाँ 90 डिग्री प्लस 45, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, Sin 90 plus theta. हाँ तो क्या देगा, Cos cos theta. 45. क्या होता है इसका वैल्यू, 1/2. 1/2. लगा दो यहाँ 1/√2। चलिए अब आगे, साइन 150 को मैं क्या लिखूंगा, साइन 90 प्लस 60 डिग्री, Yes, sir. 90 प्लस थीटा, फिर वही कॉस थीटा देगा, यानी कि कॉस 60, वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 1/2. 60 का वैल्यू 1/2, लगा दो 1/2। और एक चीज हम जानते हैं कि जो आपका एक्स एक्सिस देगा वही एंगल आपका एक्स डैश एक्सिस देगा, बस उसका साइन चेंज हो जाता है।
क्योंकि वो मिरर इमेज होता है। यहाँ पे अगर ध्यान दो तो जैसे ये मेरा हाथ है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये मेरा एक्स डैश एक्सिस है, ठीक है। तो ये इधर अगर जीरो बनाएगा तो जीरो का मिरर इमेज क्या बनेगा बताओ जरा। 0 जीरो का जीरो सीधा। अब वही 1 है तो 1 का मिरर इमेज क्या बनेगा, -1। साइन मैटर करेगा, लेकिन जीरो जो है न्यूट्रल होता है, इसलिए उसके साथ माइनस हम नहीं लगाते हैं। अब जरा इसमें चेक कर ले, इसमें हम पहले से जानते हैं कि नेगेटिव, इसमें सब चीज नेगेटिव हो जाता है। तो दिखाओ जरा cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 30, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है क्या। यस अब जरा एक चीज देखो, cos 90 + थीटा क्या देता है, माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस नेगेटिव। साइन और ऐसे हमको उतना करने की जरूरत नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगा दिए, उल्टा गिनती स्टार्ट कर दो यहां से, 1/2 माइनस 1/√2 माइनस √3/2 -1। देख लो 10 में, 10 में भी देख लो, चेक कर लेते हैं कि √3 आएगा कि यहाँ -√3 आएगा, हमको पता है। आप लोग भी देख लो, 120 को हम 90 + 30 लिखेंगे, 10 90 + 30 डिग्री, 10 90 + 30 क्या देगा, cot 30 माइनस कॉट, -cot यस सर माइनस कॉट देगा, मतलब माइनस कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, देखो जरा कॉट 30 का वैल्यू कितना है, √3 मतलब निगेटिव में ये √3 देगा, और √3 आपको यहाँ दिखाई दिया, बस उल्टा गिनती गिन दो निगेटिव के साथ, फिर ये देगा आपका -1/√3 और जीरो का जीरो रहेगा। वैसे ही आ जाओ कॉट में, या डायरेक्ट लिख दू -1/√3 -1 -√3, फिर इन्फानाइट है, इन्फानाइट का क्या देगा बोलो, माइनस बोला जाए, इनफाइनाइट माइनस इन्फानाइट। चलिए फिर देखो 1 है, 1 का क्या देगा, -1, ये तो फिक्स है, -2 -√2 और फिर -2/√3। जरा एक बार चेक करो, एक बार चेक करो तो जरा निकालो तो 120 का वैल्यू, सेक 120 का वैल्यू कौन आता है, क्या आता है, चेक करो, देखा जाए सेक 120 का, देखो सेक cos 120 डिग्री 30 को, माइनस cos 30 सेक कॉसेक होता है, कॉसेक, यस ध्यान सर से, cos 90 + 30 ये बदलेगा कॉसेक में, चाहे सेक है तो नेगेटिव जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 का वैल्यू देखो तो कितना है, 2 है क्या, देखो 2 आया, माइनस आ गया क्या, पहले से हम लिख दिए। मतलब देखो ये याद रखना, हर चीज जो है ना एक रूल को फॉलो कर रहा है। हम क्या देख रहे हैं कि 90 के बाद जो भी आ रहा है ना, जस्ट यहाँ से रिटर्न मार रहा है, बस साइन हम क्वाड्रेंट के हिसाब से ले रहे हैं और कुछ नहीं। लास्ट का बताया जाए, यहाँ इन्फानाइट है तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस इन्फानाइट, देख लो यहाँ पे -2/√3 -√2 और -2 हो गया आपका आंसर, देख लो। और बताओ कोई दिक्कत है, बोलो। अच्छा जरा कोई हमको निकाल के दिखाए कॉसेक 180 डिग्री का वैल्यू, फॉर्मूला से तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक 180 माइनस 0 0, 180 डिग्री माइनस 0। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, बोलो। पॉजिटिव यही बताना था, तो कॉसेक सीधा हो जाएगा कॉसेक 0 डिग्री है, कॉसेक 0 का वैल्यू इनफाइनाइट है क्या, देखो तो, इसलिए पॉजिटिव Yes. देगा। वैसे ही कॉस देख लेते हैं, एक बार कॉट देख लेते हैं, कॉट, कॉट 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 180 माइनस 0 0, बदलेगा क्या, नेगेटिव में कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 का वैल्यू क्या है देखो तो, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट आया हुआ है क्या, देखो तो, बोला जाए कोई दिक्कत, Yes. यहां तक किसी को दिक्कत, बोलना। नो सर आगे बढ़े, यस इस साइड का मिटा दे ये सब, लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो। कौन लेट से कौन आया, धीरज कहां था रे, सुतले रह गया था क्या,
बोल नहीं रहा है रे। चल देख, समझ में आया कि नहीं ये वाला पूरा? ये सारा रिडक्शन फॉर्मूला का देन है। जरा एक चीज हमको बताइए, 0 से 90 के बीच में साइन कहां से कहां गया? 0 से 90 के बीच में साइन कहां से कहां गया है? देखो जरा, 0 से 1 बढ़ा या घटा? बढ़ा। मतलब इंक्रीजिंग है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज करेगा। ये ग्राफ इसी से ग्राफ बनेगा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। मतलब एक चीज समझ में आया कि 0 से 1 गया मतलब इंक्रीज किया। साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो 1 से कहां गया? 0 मतलब डिक्रीज, डिक्रीज। घटा। मतलब पहले ग्राफ ऐसे गया फिर ग्राफ ऐसे आया। मतलब समझ में आया? पैराबोलिक ऐसे बना एक ग्राफ, अब फिर देखो डाउन जाएगा ऐसे आएगा। अभी मैं अगला क्वाड्रेंट का लिखूंगा, उसके बाद और समझ में आएगा। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? हो गया सर। हो मिटाया गया। जाए? चलो, हटेगा कि नहीं? इसमें हटा दे क्या? रुक पहले इंक भरने दे, थोड़ा गहरा दिखाई देगा। चलो देखो, 180 में 30 जोड़ो, कितना आएगा? 210। देखते जाना। 210 के बाद इसमें 45 जोड़ो 180 में। बोल नहीं रहा है रे। 215 215। 60 जोड़ो 180 में। 40 240 फिर उसमें 90 जोड़ो तो 270 डिग्री। देखो थर्ड क्वाड्रेंट दिख गया। 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट, 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट, 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जरा गिनती गिनो। 210 डिग्री क्या है? साइन। साइन 210 डिग्री को हम क्या लिखेंगे? बोलो। 180 प्लस 30 डिग्री 180 प्लस साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। देखो तो जरा, इसमें चेंज होता है क्या 180 में? नो सर। माइनस 30 नहीं होगा, तो सीधा साइन रहेगा। लेकिन किस क्वाड्रेंट में गया? 180 प्लस थर्ड। थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, माइनस साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? -1/2। देखो गिनती फिर स्टार्ट हो गया, उल्टा गिनती। -1/2। फिर देखो 215 निकालो, साइन 215। क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन 180 प्लस 45? बोला जाए माइनस साइन 45। क्या होता है वैल्यू इसका? -1/2। -1/√2। अच्छा मैं डायरेक्ट इसका लिख दूं वैल्यू तो -√3/2 और ये देगा -1। बोलो 270 चेक कर लेते हैं। वो साइन 270 को क्या लिख सकता हूं इसको? बोलो साइन 180 प्लस 90 मतलब माइनस साइन 90। साइन 90 का वैल्यू -1। नेगेटिव आ गया। तो दिक्कत यहाँ पे, मतलब यहां से देखो क्या प्रोसेस, क्या समझ में आया? जस्ट यहां से यहां के बीच में का उल्टा चल रहा है क्या साइन के साथ? अब जरा बताओ, कॉस मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? अच्छा ट्रिक तुम लोग को नहीं बताया ना अभी तक? अच्छा बता देंगे अभी। नेगेटिव, कॉस नेगेटिव मतलब उल्टा गिनती गिन दो। यहां से माइनस होगा √3/2। चेक भी कर लेते हैं एक बार, कहीं दोनों सेम सेम आ रहा है। तो जरा देखो तो
कॉस 210 डिग्री को क्या लिखेंगे, कॉस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मतलब माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस √3/2, मतलब बात सही है। फिर अगला क्या होगा बताओ जरा, -1/2 √2, कोई दिक्कत? क्योंकि देखो 215 जस्ट लाइक 45 डिग्री है, यहां कोई नया चीज हम नहीं लिख रहे हैं, हर चीज वही है, कोई घूम नहीं रहा है। अब देखो जरा यहाँ पे ये इतना आया, इसका वैल्यू कितना है -1/2। अब जरा बताओ ये 0 है तो ये क्या देगा, 0 का मिरर इमेज बोलो, बोल ना, 0 मेरा न्यूट्रल होता है, उसमें साइन का कोई मतलब ही नहीं है। चलो आगे देख लेते हैं, रिपीट कर दें क्या, tan शायद पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/√3 1√3 और ये इन्फानाइट, देख लो चेक कर ले क्या 270 का, tan 270 को मैं क्या लिख सकता हूं बोलो जरा, बोलो ना, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, tan 90 का वैल्यू इन्फानाइट, मतलब यहां पे समझ में आया कि ये पॉजिटिव है। चलिए अब जरा कॉट का बात करिए, कॉट भी तो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव देता है कि पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, बोलो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मतलब उल्टा गिनती गिन दे, बोलो यहाँ क्या लिखाएगा बोलो, √3 यहाँ से गिनती गिन ना, √3 फिर 1 फिर 1/√3 फिर 0। अगर ध्यान रखो, अगर ये तुम लिख लिए हो तो ये देखो ऊपर वाला चीज ही है, अगर तुम ये लिख लिए हो तो दोनों को डिवाइड करो ये आ जाएगा, इसको उलट दो ये आएगा। देखो अब मेरे पास अगला क्या आता है, सेक ना, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस को पलट दो, कॉस का ये है, देखो कॉस का कहाँ गया, कॉस का ये है, कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा -2/√3 -√2 -2 और ये हो जाएगा तुम्हारा सीधा -इन्फानाइट। देखो बोलो कोई दिक्कत? अभी -इन्फानाइट क्यों दिया, चेक कर ले क्या, एक वो चेक कर लेते हैं, सेक 270 डिग्री, बताओ जरा क्या लिखेंगे इसको, सेक 180 प्लस -0, हाँ चलो 270 माइनस करो, -0 डिग्री, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, और सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में ही है तो नेगेटिव देगा, -कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक 0 क्या देता है देखो तो जरा, कॉसेक 0 क्या दिया है, करने गया इन्फानाइट, आगे नेगेटिव लगा हुआ है यानी कि -इन्फानाइट। अब जरा इसमें आ जाओ, कॉसेक में पलटो, इसको पलटोगे तब साइन नेगेटिव देगा -2, फिर देगा आपका -√2, फिर देगा आपका -2/√3 और ये हो जाएगा आपका -1। देखो तो दिक्कत बोलो, नो सर, लो स्क्रीनशॉट इसका, एक और बनाना है ना, स्क्रीनशॉट लिया जाए, हो गया, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेगा हमको ही भेज देगा इसको, पहला बार ही पूरा एक बोर्ड में लिखे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अच्छा ऐसा स्क्रीनशॉट लो कोई, ना तो हम बोलेंगे कि कोई भी एक जन जो है इसको नोट करो, तो हम बोलेंगे कि इसको आप लोग नोट करिए, कारण है कि अभी कॉपी में रहेगा तो अभी आगे का पढ़ाई समझ में आएगा, तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए इसको नोट करो। तो डूब लो पढ़ने चमको, पूरा चमको ना, चल देख जहाँ चमक रहा है वहाँ पूछ लेना, इसको नोट करो, कॉपी में लिखो तो स्क्रीनशॉट नहीं लेना इसको, जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। दिख रहा है कि नहीं, कॉपियों लेके नहीं बैठा है कोई, अनुज हाँ सर, कॉपी लेके बैठा है, कॉपी, लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो, चश्मा का भदवा चढ़ा हुआ है, नोट करिए, हो जाए तो बताइए।
वह लिखा हुआ देखो तो दिखाई दे रहा है। अब नेटवर्क के काम करना बंद कर दिया। हेलो 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 माइक टेस्टिंग 1 2 3 जा रहा रे? कोई बोल आ ना। रहा है। यस सर, आवाज आ रहा है। मतलब वही हम सोचे कोई बोल ही नहीं रहा, लिखा सब कि नहीं कि हम बोले उसका बंदे हो गया था। अरे सब लिखा पानी सब अच्छा। दिखाइए नहीं दे रहा अच्छे से। वाईफाई काम कर हो रहा है गया। तुम्हारा प्रिया? बहुत धीरे प्रिया धीरे वाईफाई काम कर रहा है? अरे मेरे तरफ खराबे हो गया। अब फोन का डेटा रुको पहले चेक करके आते हैं। बात अलग कहानी है इसका। उनको बुलाना पड़ेगा एक दिन, अपने से बंद हो जाता है। चलो मिटा दे इसको अब। यस सर। चलो 270 में 30 जोड़ो, कितना आएगा? और 270 में फिर 45 जोड़ो तो हम ही जोड़े, तो बोलता कोई नहीं है ना। 60 जोड़ 270 में, और लास्ट हो गया तुम्हारा 360 डिग्री। देख लो तुम लोग जहां लिखे हो एक जगह लिखो ना, कॉपी टेर करके मतलब एक जगह बना देना, पूरा 360 डिग्री तक का रेडी हो जाएगा। चलो 300 डिग्री को हम सॉल्व कर लेते हैं। साइन 300 कितना लिखेंगे बताओ जरा, बोलो। अनुज 270 प्लस 30। हाँ 270 प्लस 30
साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा क्या? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है और साइन बदल जाएगा कॉस में। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 चिपका दो। नेगेटिव है तो 45 का काम करेगा। मैं -1/√2 लिख देता हूं पहले ही, ये आपका -1/2 देगा। अब रहा बात कॉस, साइन 360 डिग्री का तो 0 देगा। एक्स एक्सिस पे साइन ऐसी 0 होता है। अब इसका उल्टा लिख दो, कॉस हो जाएगा, लेकिन कॉस पॉजिटिव होता है तो 0। ये क्या देगा? 0 देगा कि 1 देगा? ये बोलो, कॉस 300 डिग्री कितना देगा? 1/2। बोलता नहीं है तुम सब, डायरेक्ट पैटर्न पकड़ो ना। इसको देखो, कॉस 360 डिग्री -60 डिग्री लिख सकता हूं, सीधा बचा कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू 1/2। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव ना। ये देगा 1/√2, ये देगा √3/2, और रहा बात इसका, ये देगा आपका 1 +1 देगा। कहे 1 देगा? देख लो, कॉस 360 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 360 -0, मतलब सीधा कॉस 0 डिग्री, लो 1, या फिर 270 प्लस 90 लिख सकते थे। देख लो, आगे बढ़े, बोलो, पलट दो। दोनों का डिवीजन -√3, दोनों का डिवीजन -1, दोनों का डिवीजन क्या देगा? -1/√3, और सीधा 0। अब ये 0 देगा कि -0 देगा? बार बार पूछ रहे, 0 देगा कि -0? बोलो, 0 ही देगा। बोल ना, 0 ही रहेगा। चलो कॉट का बात करो, 1/10 हो जाता है ना, तो -1/√3 -1 -√3, 1/0 क्या देगा? इनफाइनाइट। लेकिन ये नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में क्यों होगा पता चल गया होगा, चेक कर लेना आप लोग। कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव। देखो 2√2, 2/√3, 1। कॉसेक का बात करो, साइन को पलट दो, -2/√3 -√2 -2, और रह गया यहाँ पे 1/0, तो -इनफाइनाइट। लो, ये आपका 360 तक का बात हो गया। इसको भी नोट करो, इसको भी नोट करो तो आप लोग, और उसके बाद आप लोग समझो, जो पूछेंगे टेबल देख करके बताओगे। अब मुंह बंद करके कोई नहीं रहेगा, एकदम पिटवो करेंगे फिर। डीपीपी बनाया कोई कि नहीं? कॉम्प्लेक्स का कोई बोल दीजिए भाई, बंधु, जो भी हो। हम तब तक इसको मिटाते हैं, ठीक है? ये वाला लिखने का जरूरत नहीं है, ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो। जरा एक सेकंड ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? क्या लिखे? बोलो बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव। सेकंड में बोलना, साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक, मतलब साइन थीटा कॉमा कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसमें आ जाओ तो tan थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसमें जो बचा सो
cosec बचा क्या, कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो इसका एक ट्रिक है याद करने का, एड शुगर टू कॉफी, देख लो, एड शुगर टू कॉफी, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन, तो साइन का उल्टा भी आएगा, कॉसेक पॉजिटिव, टी फॉर टैन, तो कॉट पॉजिटिव, और सी फॉर कॉस या सेक पॉजिटिव। याद रहेगा, पहला हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐड शुगर टू कॉफी, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में कॉस और सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है तो जरा हमको एक चीज बताइएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा दिखाई दे रहा है? ये वाला दिखाई दे रहा है क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट? देखो तो, यहां मैं लिख देता हूं, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा रहा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये रहा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो मैं तुमसे पूछूंगा सो बताना हमको बस, ठीक है? सबसे पहला काम, यहां जो मैं लिख रहा हूं सो देखिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ध्यान से जरा देखो तो, साइन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है? टेबल निकालो, 0 से 360 के बीच में निकालो और देखो पूरा साइन का 0 से 1 डब्बा खोलो, देखो मैक्सिमम और मिनिमम पूछ रहा हूँ, ध्यान से। सबसे छोटा क्या है और सबसे बड़ा क्या है? -1, मैक्सिमम 1। हाँ, मतलब एक चीज हमको समझ में आया कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1 और मिनिमम वैल्यू -1, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इसका सब रिपीट कर रहा है। कॉस का मैक्सिमम मिनिमम क्या है बताओ? डोमेन रेंज पढ़ा है ना, अब अभी काम देगा, बोलो। कॉस का देख के बताओ ना। -1 से 1। 1 सही है। टेन का बताओ। टेन का देखिएगा -∞ से +∞ होगा, देखो है। यस सर। कॉट का, उसका भी -∞ से +∞ होगा, एक्सेप्ट 0, उसमें कहीं 0 नहीं आया होगा। नहीं, कॉट का नहीं, कॉट में सॉरी, कॉट में -∞ से +∞ ही रहेगा, कॉट में 0 नहीं। सेक में आओ, सेक में आइएगा तो -∞ से +∞, लेकिन उसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं आया होगा, देखो। मतलब आपका ही जाएगा -∞ से -1 तक, फिर +1 से +∞ तक, चेक कर लो, वो दोनों के बीच में कहीं नहीं आया होगा। देखा जाए और बोला जाए, क्या हम सही बोले हैं? Yes. क्या 0 आया है? सेक में कभी 0 आया है? बोलो, नहीं आया होगा। फिर देखो कॉसेक में भी सेम चीज, यहां पर भी ये बात वही करेगा, -∞ से -1, फिर +1 से +∞। अब जरा हम उसको चेक करेंगे बाद में, पहले हम यहां देख लेते हैं। जरा फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, 0 to 90 के बीच में देखो, साइन कहां से कहां चला है? इंक्रीज किया है, एरो ऊपर, मतलब इंक्रीज। फ्रॉम कहां से कहां? 0 to 1। देखो कैसे लिखे, समझ में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ना हुआ, साइन 0 से 1 पे इंक्रीज किया है। कॉस का देखो जरा बताओ, कॉस क्या किया?
देख के बताओ, 0 से 90 के बीच में टेबल देखो, वन कहाँ से से कहाँ, जीरो 1 से 0, मतलब ये डिक्रीज किया तो नीचे, फ्रॉम 1 to 0। 10 का बात करो, जीरो कहाँ से से कहाँ गया, इनफाइनाइट, जीरो से 0 से इनफाइनाइट, इन्फाइनाइट, मतलब इंक्रीज किया फ्रॉम 0 to इन्फाइनाइट। कॉट का बात करो, डिक्रीज है, यस सर। कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट से जीरो, इन्फाइनाइट से 0। सेक का बताओ, इंक्रीज, कहाँ से कहाँ, 1 से इनफाइनाइट, 1 to इन्फाइनाइट। और इसका बताइए, ये डिक्रीज करेगा 1 to डिक्रीज फ्रॉम इनफाइनाइट टू 1, है क्या, यस सर, बोलो। चलिए सेकंड में आते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। जरा देखिए और बताइए हमको, इसमें 90 के बाद साइन क्या है इसमें, पॉजिटिव या निगेटिव? अगर पॉजिटिव है तो कहां से कहां है, कहां से कहां, 90 के बाद देखिएगा, 90 का बाद है, 90 पर से नहीं है। देखो कहां से कहां है, बताओ देख के। 120 से 180। बात नहीं चला, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। देख के थोड़ा आराम से। √3/2। नहीं नहीं, अरे भाई 90 से ही देखो ना, 90 से स्टार्ट करो। 90 पर क्या है, 1 है, 1 से 0 दिखाई दे रहा है, 90 और 180 को लेकर के चलना है ना। देखो ध्यान से, बताओ क्या ये 1 से 0 जाएगा? साइन 90 का 1, 180 0, कहाँ आया, 1 से 0 डिक्रीज किया, मतलब घटा, कहां से, फ्रॉम 1 to 0। अब बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया, तो बोलाओ। हम 90 से ही देखेंगे, 90 और 180 के बीच का बात चल रहा है ना, तो 90 से स्टार्ट कर दो। 90 पर 1 दिया है और 180 पे 0 दिया, तो 1 से 0 पे जाने पे हम इंक्रीज किए कि डिक्रीज किए, सो बताओ। डिक्रीज। चलो अब इसका देखो, कॉस का, कॉस अगर देखिएगा तो 0 से -1 गया है, देखो तो जरा टेबल में, 0 से -1 है, यस सर, मतलब 0 से -1 मतलब ये फिर डिक्रीज किया, फ्रॉम 0 to -1, यहां से लोचा स्टार्ट होता है। 1090 का वैल्यू इनफाइनाइट, बोलो, इनफाइनाइट, लेकिन हम सेकेंड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, तो 1090 प्लस एकदम छोटा सा अंक, मतलब नॉर्मल चीज, लगभग 90 ही रहेगा। मतलब अगर ये इनफाइनाइट है तो यहां पे क्या होगा, एकदम सटा हुआ। इनफाइनाइट में 1 जोड़ दो, क्या देगा, अरे इनफाइनाइट में 1 जोड़ोगे क्या आएगा, हे प्रभु बोलिए, आवाज नहीं जा रहा है क्या, जा रहा है सर। बोल रहे इनफाइनाइट में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। लेकिन अब देखो ये प्लस इनफाइनाइट होगा कि माइनस इनफाइनाइट होगा, बोलो। जैसे ही तुम 90 में 1 जोड़ा, 91 डिग्री लगभग इनफाइनाइट के बराबर आएगा, लेकिन वो नेगेटिव हो जाएगा, कारण 91 90 प्लस थीटा हो गया। 90 प्लस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में गया, बोलो, सेकंड। सेकंड में 10 क्या होता है, निगेटिव, मतलब ई करेगा माइनस इनफाइनाइट से कहां तक, 0 तक, क्योंकि 10 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 का इमेज सीधा 0। देख लो 10 180 का वैल्यू कितना है, 0 है। यस,
माइनस इनफाइनाइट से गया, क्यों माइनस किया? आप तो बोलोगी कि बोलो तुम लोग कि सर यहाँ तो इनफाइनाइट होता है, तो हम 90 पर बात नहीं कर रहे हैं। 90 के बाद हल्का सा भी तो इधर मूवमेंट होगा ना, कारण है देखो ये हल्का सा भी ससरेगा, इधर क्वाड्रेंट में आएगा, क्वाड्रेंट में आया तो इनफाइनाइट का तो माइनस इनफाइनाइट होगा। अब ये गया डिक्रीज किया या इंक्रीज किया बोलो? अभी माइनस इनफाइनाइट से 0 जा रहा है तो ये इंक्रीज किया। Increase करेगा। अब जरा कॉट का देखो, कॉट 90 तो 0 देता है, ये तो हमको पता है। तो 0 से कहां जाएगा ये? माइनस इनफाइनाइट है क्या? 0 से माइनस इनफाइनाइट क्या होता है? डिक्रीज ना होगा, देखो तो, देखो और बोलो, कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। चलिए सेक का देखो तो, डिक्रीज सेक का किया, देखो, डिक्रीज कहां से किया कहां, कहां से कहां? माइनस इनफाइनाइट से -1। -1 या +1? अब देखो, सॉरी -1 सही है, -1 तो ये इंक्रीज ना होगा, माइनस इनफाइनाइट से -1, नेगेटिव में Increase बड़ा होगा छोटा सर। होता है, इंक्रीज हुआ। ध्यान रखो आराम से। चलो कौशिक का देखो, बताओ कौशिक 90 क्या देता है? 1 1 से कहां 1 से गया? इनफाइनाइट। या हाँ इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, तो बताओ। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा, वेरी गुड। 1 से इनफाइनाइट गया तो क्या किया? ये इंक्रीज किया, कोई दिक्कत? हमको कुछ थोड़ा सा लोचा दिख रहा है, देखो जरा ध्यान से। सर 1 से 0 जाएगा तो डिक्रीज होगा ना सर? 1 से 0 जाएगा, 0 तो जाएगा ही नहीं, कौशिक 0 देता ही नहीं। 1 से इनफाइनाइट जाएगा क्या? यस सर, कॉसेक 1 से इनफाइनाइट, सही तो। कौशिक जरा मैं यहाँ देख लेता हूँ, कौशिक कितना सेकंड में जा रहा है ना हम लोग। कौशिक 90 का वैल्यू हम लोग 1 जानते हैं, कौशिक 180 का वैल्यू 90 + 90 या फिर 180 - 0 पॉजिटिव रहेगा। कौशिक 0 का वैल्यू क्या होता है? कौशिक 0 क्या देता है? 1 इनफाइनाइट ना, सही है, इंक्रीज इनफाइनाइट करेगा, से। सही है, इंक्रीज करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या बनेगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखो जरा साइन क्या करेगा थर्ड में, कहां से कहां जा रहा है साइन? 0 से -1। 0 से -1, तो इंक्रीज किया या डिक्रीज? कॉस क्या किया देखो तो, -1 से 0। -1 से 0 मतलब इंक्रीज। चलिए टेन का देखो, 0 से इनफाइनाइट। मतलब इंक्रीज। इंक्रीज किया। कॉट का देखो, कॉट का माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है। प्लस इनफाइनाइट से कहां? 0, डिक्रीज किया। ध्यान से ध्यान यस से, सर, इसका वैल्यू नहीं निगेटिव दिया होगा, निगेटिव नहीं दिया होगा, पॉजिटिव मतलब सीधा इनफाइनाइट होगा। चलो सेक में देखो, -1 से माइनस इनफाइनाइट, यस सर। डिक्रीज किया। -1 से माइनस में जा रहा है तो डिक्रीज किया ना। और लास्ट देखो तो कौशिक, माइनस इनफाइनाइट से -1 मतलब ये इंक्रीज किया। देखो कुछ लोचा है, बहुत हेवी वाला लोचा है, देखो सर ध्यान से। वहाँ इनफाइनाइट से -1 ना होगा, आप माइनस कहाँ? इनफाइनाइट लिख दे।
कॉसेक थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। हम यहाँ पर हम cosec 180 ठीक है। है। सुनो 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 सुनो, यहाँ पर हम इन्फानाइट है। 181 डिग्री पे क्या होंगे बोलो? 181 किस क्वाड्रेंट में जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। समझ में आया? हम एग्जैक्ट इस पे बात करते तो मेरा ये पॉजिटिव रहता, लेकिन उससे बढ़ गया ना। देखो जरा ध्यान से, एक चीज देखिएगा, चलो देखो यहां तक देखो और बताओ कोई दिक्कत है? बोलो ना, ये पार्ट सही है? माइनस इन्फानाइट से -1 क्यों लिखे? यस सर। माइनस इन्फानाइट से इसका वैल्यू -1 है ना देगा, ये +1 देगा, ये -1, ये -1 तक गया, माइनस इन्फानाइट से -1 यानी कि इंक्रीज किया, नेगेटिव से छोटा नेगेटिव में आ रहा है। अब चलो इधर आ जाओ, चलो शुरू हो जाओ, बोलो। -1 से 0 जा रहा है क्या साइन? यस सर। यस -1 से 0, कॉस का देखो तो कहाँ जा रहा है? इंक्रीज कर रहा होगा ये भी। 0 से 1। 0 से 1 क्यों लिख रहे हैं इंक्रीज डिक्रीज? समझ में आ रहा है ना ये? अब 10 में आओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, अब 10 90 का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 0। हाँ, माइनस इन्फानाइट से 0, इंक्रीज किया है डिक्रीज? इंक्रीज किया। जरा इसका देखो, कॉट का देखो और बताओ। 0 से का? जीरो से माइनस इनफाइनाइट। मतलब डिक्रीज किया ये फ्रॉम 0 टू माइनस इन्फानाइट। चलिए सेक का देखो और बताओ। इनफाइनाइट से 1। तो ये क्या हुआ? इन्फानाइट से 1 आया तो क्या किया? डिक्रीज ना हुआ? इन्फानाइट से लास्ट -1 से माइनस इनफाइनाइट। मतलब इंक्रीज किया कि डिक्रीज? डिक्रीज। चलिए लीजिए, शुरू हो जाइए और देखिए, स्क्रीनशॉट मारिए। आप पहले देखो इसको अच्छे से, ये आपको ग्राफ बनाएगा, यही ग्राफ बनाएगा पूरा, मैक्सिमम टर्म मिनिमम टर्म। दूसरा चीज आप लोग को लिख के क्या क्या लाना है तो बता दे रहे हैं। साइन कॉस, टैन कॉस, सेक कॉसेक का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है? ये आप लोग का होमवर्क रहा। दूसरा चीज याद रहना चाहिए, ये सब चीज कैसे निकल रहा है। तो हम रट्टा मारने के लिए नहीं बोलेंगे, आपको पैटर्न आना चाहिए कि हम कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है? और इसको जाकर के आज अच्छे से पढ़ोगे। मारो स्क्रीनशॉट। हो गया। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा।